व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज से हम एक क्लास 11 का नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो है स्टैटिस्टिक्स। और उसमें हम पूरे चैप्टर्स पढ़ेंगे, विद डिटेल्स पढ़ेंगे। सो स्टैटिस्टिक्स पढ़ने के लिए बने रहिए। तो सबसे पहले हम चैप्टर नंबर 1 जो कि है इंट्रोडक्शन टू स्टैटिस्टिक्स वो करेंगे। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि स्टैटिस्टिक्स कितने प्रकार की होती है। तो वो दो तरह की होती है, एक होती है प्लूरल नाउन और एक होती है सिंगुलर नाउन। ठीक है, हम दोनों को स्टैटिस्टिक्स को दोनों प्रकार में पढ़ेंगे। तो पहला है स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन। इसकी मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है। स्टैटिस्टिक्स आर अ न्यूमेरिकल स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट्स इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन टू ईच अदर। मतलब ये क्या रहती है, स्टैटिस्टिक्स पूरी न्यूमेरिकल स्टेटमेंट्स रहती है फैक्ट्स की। मतलब जो भी फैक्ट है उसको हमको न्यूमेरिकल फॉर्म में पढ़ना है, नंबरों के फॉर्म में होगा तभी हम पढ़ पाएंगे। किसी भी डिपार्टमेंट ऑफ इंक्वायरी प्लेस्ड इन रिलेशन विथ ईच अदर, मतलब हम इसमें कंपैरिजन करेंगे दूसरे का, एक दूसरे का। इसमें मतलब दो प्रकार की हम कर पाएंगे। एवरेज होनी चाहिए, एग्रीगेट। एवरेज मतलब या तो पूरे सबकी एक एवरेज, या फिर एग्रीगेट मतलब बहुत सारे डेटा की हो पाएगी। ऐसा नहीं हो पाएगा कि जैसे हम किसी पर्टिकुलर चीज़ की निकालना चाहेंगे स्टैटिस्टिक्स तो निकल जाएगी। उसके लिए हमको बहुत सारा डेटा चाहिए। जैसे मैंने यहाँ पे एक कंपैरिजन भी करा है कि क्या स्टैटिस्टिक्स है और क्या नहीं है। तो पहला है कि देयर आर 70 स्टूडेंट्स इन क्लास 12th एज़ कम्पेयर टू 60 इन क्लास 11। तो ये स्टैटिस्टिक्स है, क्योंकि यहाँ पे हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि यहाँ पे 70 बच्चे हैं क्लास 12th में, जबकि केवल 60 बच्चे हैं क्लास 11th में। तो इसी को हम स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। जबकि अगर हम देखें कि अ काऊ हैज़ 4 legs, मतलब हम इसमें बता रहे हैं कि काऊ के मतलब गाय के 4 पैर होते हैं, तो हम यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, इसको हम स्टैटिस्टिक्स नहीं बोल पाएंगे। दूसरा एग्जाम्पल वही लिखा है कि पॉकेट मनी ऑफ अमित इज़ 100 रुपीज़ पर मंथ। तो ये भी हमारी स्टैटिस्टिक्स नहीं होगी। अब हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स के फीचर्स पढ़ते हैं। तो पहला है न्यूमेरिकल एक्सप्रेस्ड, मतलब जो भी नंबर, मतलब जो भी चीज़ न्यूमेरिकली एक्सप्रेस्ड हो पाएगी हम उसी को स्टैटिस्टिक्स में वो करेंगे, इंक्लूड करेंगे। फिर हम ने जैसे पहले भी पढ़ा कि एग्रीगेट ऑफ फैक्ट्स हमको ज़रूरी है, कि रिक्वायर्स मोर इन्फॉर्मेशन, मतलब हमको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तभी हम यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स को पढ़ पाएंगे। फिर है रीजनल एक्यूरेसी, मतलब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 100% आपको एक्यूरेट चीज़ देगा ये, पर यहाँ पे रीजनल मतलब ऑलमोस्ट हमको दे ही देगा एक्यूरेट चीज़। फिर है कलेक्टेड इन अ सिस्टमेटिक मैनर। इसका फिर दूसरा फीचर है कि हमको एकदम सिस्टमेटिक मैनर में कलेक्ट करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन। फिर यहाँ पे मैंने एक वर्ड लिखा है एस्टिमेटेड और एन्यूमरेटेड। अब इनका एस्टिमेटेड मतलब क्या होता है कि अंदाज़ा लगाया जाता है। स्टैटिस्टिक्स एकदम कंफर्म तो देता नहीं, तो हम इसमें अंदाज़ा भी लगा सकते हैं, और एन्यूमरेटेड मतलब एक्यूरेट भी कर सकते हैं। फिर अफेक्टेड बाय मल्टीप्लिसिटी ऑफ कॉजेस, मतलब ये जो स्टैटिस्टिक्स है ये कई कारणों की वजह से अफेक्ट हो सकता है, कि जैसे बहुत सारे कारण होते हैं जिनकी वजह से ये स्टैटिस्टिक्स अफेक्ट हो सकता है। हमने अभी स्टैटिस्टिक्स एज अ प्लूरल नाउन पढ़ा था, अब यहाँ पे पढ़ेंगे हम स्टैटिस्टिक्स एज अ सिंगुलर नाउन। तो इसमें मैंने डेफिनेशन लिखी है। इन सिंगुलर सेंस स्टैटिस्टिक्स मीन्स साइंस ऑफ स्टैटिस्टिकल मेथड्स, मतलब ये कुछ मेथड्स है उनके बारे में बताएगा कि उसके फॉर्मूले क्या रहते हैं, उनको प्रेजेंट कैसे करना पड़ता है, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे सिंगुलर नाउन में। तो यहाँ पे लिखा है इट इज़ डिफाइंड एज कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस ऑफ न्यूमेरिकल डेटा विथ इंटरप्रिटेशन। फिर हम यहाँ पे देख लेते हैं कि स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल स्टडी क्या होता है। तो यही हमने जैसे कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिशन एंड इंटरप्रिटेशन पढ़ा ना, उसी को हमने यहाँ पे स्टेजेस दे दिए कि पहला स्टेज आएगा हमारा कलेक्शन, दूसरा आएगा, हम यहाँ पे दूसरा स्टेज जोड़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन, फिर प्रेजेंटेशन, फोर्थ स्टेज एनालिसिस, और फिफ्थ है इंटरप्रिटेशन। इसी को जो हम ये पढ़े इनको हम बोलते हैं स्टैटिस्टिकल टूल्स बोलते हैं। मतलब यहाँ पे हम पूरे पढ़ेंगे टूल्स, जैसे कि कलेक्शन मतलब क्या होता है, सेंसस और सैंपल होगा। सेंसस मतलब होल थिंग, मतलब पूरी थिंग का अगर हम स्टडी करेंगे तो उसको कलेक्शन बोलेंगे। सैंपल मतलब पार्ट ऑफ अ थिंग, मतलब मान लो कि एक पूरी क्लास का हम स्टडी कर रहे हैं, ठीक।
उसको हम बोलेंगे कि पूरे क्लास का सेंसस हम निकाल रहे हैं। जबकि अगर हम क्लास के केवल 10 बच्चों का निकालेंगे तो उसको हम बोलेंगे सैंपल है, डेटा का कलेक्शन जो कर रहे हैं वो सैंपल है। फिर दूसरा हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन, मतलब ये एरा ऑफ डेटा है। टेलीमार्क्स, ये सब मतलब इनके फॉर मेथड्स रहते हैं जिनसे हम निकाल पाते हैं। प्रेजेंटेशन के भी मेथड हैं, टेबल ग्राफ ये आपने पढ़ रखा होगा क्लास 10 में। फिर एनालिसिस, परसेंटेज, एवरेज, इंटरप्रिटेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ परसेंटेज, एवरेज बिटवीन डिफरेंट एकोमोडिक वैल्यूज़। तो ये सब हमको ना निकालना पड़ेगा। ये दोस्तों मैं इंट्रोडक्शन पार्ट बता रहा हूँ आपको इकोनॉमी का, हम इसको पूरी डिटेल्स में अगले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ये चैप्टर 1 बिल्कुल इंट्रोडक्शन जैसा है, तो इसको हम फटाफट इंट्रोडक्शन जैसे ही पढ़ लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्विकली देख लेते हैं कि स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिक्स का क्या होते हैं। स्कोप पहला है नेचर ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो ये क्या होते हैं स्टैटिस्टिक्स? साइंस है एज वेल एज आर्ट है। फिर रहता है सब्जेक्ट मैटर ऑफ स्टैटिस्टिक्स, इसमें है डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और दूसरा है इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। तो डिस्क्रिप्टिव में हमने ये जितने भी मेथड पढ़े ना, कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, इसको जो डिटेल में पढ़ेंगे वही हमारे डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स में आएंगे। और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स में हम कंक्लूजन करके देखेंगे। मतलब कंक्लूजन कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो किसी ने हमसे पूछा कि इस क्लास के 50 बच्चे हैं तो उसका मीन बताओ। तो आप मीन कैसे, हर बच्चे का एक एक का तो निकालोगे नहीं, आपने देखा कि हाईएस्ट कितना है, लोएस्ट कितना है और उसका मीन निकाल के दे दी। तो हमने कंक्लूजन करा ना, शॉर्ट में कर लिया, तो उसी को हम बोलेंगे इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स। फिर किसी भी चीज़ की अच्छाई भी होती तो बुराई भी होती, तो हम यहाँ पे अब लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स पढ़ेंगे। पहला है स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, मतलब यहाँ पे पहला लिमिटेशन क्या आ जाता है कि हम इसमें केवल न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही पढ़ते हैं। दूसरा लिमिटेशन आता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट ओनली, मतलब हम यहाँ पे थोड़े मोड़े डेटा से काम नहीं चला सकते। अगर हमको स्टैटिस्टिक्स बनाना है या पढ़ना है तो उसके लिए हमको लार्ज डेटा लगेगा। एग्रीगेट का मतलब ये होता है कि बहुत सारे लोगों का डेटा। अब होमोजेनिटी ऑफ डेटा इसेंशियल एलिमेंट है, मतलब होमोजेनिटी मतलब क्या रहता है, एक जैसी यूनिट चाहिए हमको। कि मान लो अगर हम किसी को रुपीज़ में कंपेयर कर रहे हैं तो हमको उसको रुपीज़ में ही कंपेयर करना पड़ेगा। अगर हम केजी में कंपेयर कर रहे हैं तो हम उसको ग्राम में कंपेयर नहीं कर सकते। ये मतलब सेम रहना चाहिए, उसी को हम होमोजेनिटी बोलते हैं। फिर यूज्ड ओनली बाय एक्सपर्ट्स, मतलब ये जो है ना केवल एक्सपर्ट्स द्वारा बनाया जा सकता है, लो नॉलेज वाले लोग इसको नहीं बना सकते। फिर विदाउट रेफरेंस रिजल्ट में प्रूव टू बी रॉन्ग, सॉरी मैंने यहाँ पे प्रूव लिख दिया दोस्तों, यहाँ पे रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग आएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे आखिर हम पॉइंट पढ़ लेते हैं इस चैप्टर का, फिर हम ये चैप्टर क्लोज करेंगे। इम्पोर्टेंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सो पहला इम्पोर्टेंस क्या है, क्वांटिटेटिव एक्सप्रेशन ऑफ इकोनॉमी प्रॉब्लम, मतलब इसमें क्या रहता है कि जो भी इकोनॉमी प्रॉब्लम है उसको वो न्यूमेरिक भाव में दिखा देता है। अब इकोनॉमी प्रॉब्लम कैसे, जैसे इंडिया की बात कर ले तो पॉपुलेशन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम उसको देखेंगे कैसे कि कितना पिछले साल से बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, उसी को हम ये स्टैटिस्टिक्स के जरिए न्यूमेरिकल फॉर्म में कर लेते हैं। फिर इस सेकेंड है इंटर सेक्टोरियल एंड इंटर टेम्पोरियल कंपैरिजन, मतलब हम इसको सेक्टर वाइज भी स्टैटिस्टिक्स को डिवाइड कर सकते हैं और टाइम वाइज भी कर सकते हैं। फिर है इकोनॉमी फोरकास्टिंग, मतलब इकोनॉमी फोरकास्टिंग क्या होता है, मतलब ट्रेंड जानना कि किस चीज़ का ट्रेंड है। अब कैसे जानेंगे कि पिछले साल के डेटा को कंपेयर करेंगे तो किसकी मदद से कर पाएंगे, हम केवल स्टैटिस्टिक्स की मदद से ही कर पाएंगे पिछले साल के डेटा को कंपेयर। और फॉर्मुलेशन ऑफ पॉलिसी, अब जैसे कई पॉलिसी है, गवर्नमेंट को भी कई पॉलिसी फॉर्म करनी पड़ती है, तो वो कैसे फॉर्म कर पाएगी, वो स्टैटिस्टिक्स की मदद से पिछले साल का डेटा देखेगी, कंपेयर करेगी, तभी वो नई पॉलिसी फॉर्म कर पाएगी। तो ये दोस्तों इंट्रोडक्शन पार्ट था, इसको हम पूरे चैप्टर्स को डिटेल में पढ़ेंगे आगे, एक एक चैप्टर्स को, उसमें आपको पूरी स्टैटिस्टिक्स एकदम अच्छे से समझ में आ पाएगी दोस्तों। तो पूरे चैप्टर्स को पढ़ने के लिए बने रहिएगा वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में।